आरिफ मियाँ, मसूदुल हसन साहब, लालू परवेज, मुनव्वर साहब, मनोज यादव, मेरे साथ आए हुए तमाम ही पार्टी के ओहदेदारान, सभी को मेरा सलाम, सबको मेरा आदाब। साथियों, अभी आपने किसान बिल के बारे में सुना और मुझे ये शर्फ हासिल है कि आप लोगों ने जिस काम के लिए मुझे पार्लियामेंट में भेजा, मैंने आपकी आवाज़ पार्लियामेंट तक खूब ज़ोर से उठाई है। किसान बिल पे भी मैंने मुझसे ज़्यादा पार्लियामेंट में कोई और नहीं बोला था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारा मुल्क जिसको किसान चलाते हैं, अन्नदाता है, ये रोटी रोज़ी देता है लोगों को, और इसकी आज ये हालत कर दी इस सरकार ने कि 1 महीने से इस कड़ाके की ठंड में सड़कों के ऊपर पड़ा हुआ है, कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं है। मैं बिल के बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन इनका हिटलर शाही रवैया आप लोग देख रहे हैं। अगर कोई इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है, अभी किसानों ने जब वहाँ पे पंजाब के किसानों ने आके आंदोलन किया है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि पंजाब की मंडियों के जितने भी लोग थे उनके ऊपर इनकम टैक्स के छापे पड़ गए। ये कोई तरीका है? जमहूरियत का ये तरीका है? जो कोई आवाज़ उठाता है तो जेल भेज देते हैं, किसी पे ईडी लगा देते हैं, किसी पे इनकम टैक्स लगा देते हैं, और इस तरह से आपको मालूम है कि आपके एक हरदिल अजीज़ नेता जनाब मोहम्मद आज़म खान साहब का क्या हशर कर रखा है इन्होंने। कैसी ऐसी सरकार कभी हिंदुस्तान में किसी ने सोची थी? हर बात में हिंदू मुसलमान, हर बात में हिंदू मुसलमान, आपस में लड़ा दो। इन्होंने बीमारी को भी हिंदू मुसलमान बना दिया, इन्होंने जमात के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। हरिद्वार में कहाँ से आ गया कोरोना? वहाँ तो कोई जमात में नहीं गया था, क्या आपने देखा नहीं? और अभी मैं देख रहा था एक टीवी मीडिया के ऊपर कि अगर शाहीन बाग के लोगों ने बिरयानी खिला दी सरदार लोगों को, तो एक टीवी का एंकर कह रहा था कि बिरयानी जिहाद। अब बिरयानी जिहाद भी शुरू हो गया। अभी आपने देखा लव जिहाद। आखिर चाहते क्या हो? अरे हम इस मुल्क में प्यार मोहब्बत से बरसों से रहते आए और रहते रहेंगे। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता। हमारे अंदर प्यार मोहब्बत का खून बहता है। हम जानते हैं कि हम एक दूसरे की तकलीफ़ों में काम आते हैं, एक दूसरे की खुशी में शरीक होते हैं। तुम वोट के लिए खून की नदियाँ बहा दोगे, तुम वोट के लिए लाशों पर गुजर के जाओगे। ऐसी सियासत हिंदुस्तान वालों ने कभी नहीं सोची थी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिस सियासत ने और जिस सरकार ने मुसलमानों की हमेशा दिल आज़ारी करी, और मैंने पार्लियामेंट में भी इस बात को कहा कि प्रधानमंत्री जी, मुझे इस पार्लियामेंट में कोई ऐसा बिल नज़र नहीं आया जिसमें मुसलमानों की दिल आज़ारी ना हो रही हो। मैंने डंके की चोट पे कहा पार्लियामेंट के अंदर, और मैंने इस बात को भी कहा सीएए बिल आ गया, सिर्फ मुसलमान इस देश में नागरिक नहीं हो सकता, बाकी सब हो जाएंगे। मुसलमान ने क्या कसूर किया है? 3 तलाक का बिल ले आए, शरीयत में मुदाखलत हो गई। आप जरा ये तो देखिए कि आखिर ये सियासत किस सिमत में जा रही है। बहरहाल मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, अब किसान बिल के बारे में आपको बताना चाहूँगा। साथियों, इन्होंने एमएसपी, आप जानते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम दाम हो, इससे नीचे नहीं खरीदा जाएगा, उसका इस बिल में कोई जिक्र नहीं है। अभी आपने जो सरकारी उस पर धान बेचा है वो 1800-1850 रुपये कुंटल दिया, और बाज़ार के अंदर आपने 1000 रुपये कुंटल बेचा। अगर ये एमएसपी ख़त्म हो जाएगी तो आपका धान, आपका गेहूं, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, ये खरीदेंगे आधे दामों में। इसका कोई जिक्र नहीं है एमएसपी का। सरकार अब कह रही कि नहीं, हम एमएसपी को नहीं हटा रहे। आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि एमएसपी पंजाब में, हरियाणा में 80% से 90% किसान एमएसपी पर अपना प्रोडक्ट को बेचता है, धान को, गेहूं को। और यूपी के अंदर सिर्फ 6% किसान एमएसपी पे अपना धान और गेहूं सरकार को देता है। बाकी धान और गेहूं
दलाल और ये सब लोग खरीदते हैं। हमारी ये डिमांड है कि एमएसपी से नीचे अगर कोई खरीद रहा है, चाहे कोई आड़ती हो, कोई दलाल हो, तो उसके खिलाफ कानून बने और उसको सजा दी जाए। पहली डिमांड ये है कि क्या एमएसपी से नीचे नहीं बिकना चाहिए। अगर तुम इस बाजार में भी बेच रहे हो अपना धान, तो 1800 से नीचे कोई खरीदेगा तो उसकी एफआईआर हो और उसे बंद कर दिया जाए। दूसरी बात, इन्होंने जितने भी पूंजीपति हैं उनको इस बात की इजाज़त दे दी है कि वो आपकी ज़मीन ठेके पे ले लें। अब अडानी, अंबानी और बहुत से पूंजीपति ये 1,000 एकड़ के फार्म बनाएंगे। अब इनके फार्म के बीच में जो बेचारा गरीब किसान है, जिसकी 5 बीघे है, 10 बीघे है, 15 बीघे है, जो बीच में आ गया, उसके ये रास्ते बंद करेंगे। वो मजबूर होगा कि इनके हाथों में अपनी ज़मीन को देने के। और जब ये लोग ले लेंगे, 15 साल का इन्होंने आपसे मुआहदा करा लिया, आज के रेट में कराया, 15 साल बाद क्या रेट होंगे? आप अपने खेतों में जाके खुद मजदूरी करोगे, खेत आपका होगा, मजदूर आप बन जाओगे अब मालिक से। उसके साथ साथ इन्होंने एक हरकत ये करी है कि जितने भी ये कॉरपोरेट घराने हैं, पूंजीपति हैं, इन पे ये अनलिमिटेड स्टॉक कर सकते हैं। कितना ही स्टॉक कर लें, चावल का कर लें, धान का कर लें, गेहूं का कर लें, दालों का कर लें। अब क्या होगा, जब फसल आएगी तो ये स्टॉक करके रख लेंगे, आलू का स्टॉक करके रख लेंगे,